Hello guys, welcome back to my channel on Vidyanshi Studio. So guys, on today I'm going to tell you what is going on in this serial गुम है किसी के प्यार में. So guys, if you like my video, so please like, share, subscribe to my channel and please see the description box also. And now guys, get ready for knowing what is going on in this serial गुम है किसी के प्यार में. और गाइज मैं कुछ दिनों से वीडियोस नहीं बना पा रही थी क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब था और बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही. Hello guys, welcome back to my channel on Vidyanshi Studio. So guys, on today I'm going to tell you what is going on in this serial गुम है किसी के प्यार में. So guys, if you like my video, so please like, share, subscribe to my channel and please see the description box also. And now guys, get ready for knowing what is going on in this serial गुम है किसी के प्यार में. और हाँ गाइज, मैं कुछ दिनों से वीडियोस नहीं बना पा रही थी क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब था और बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आई थी, तो इस वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पाई थी. तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं जानना कि अब इस बार क्या होने वाला है आज के एपिसोड में. सो गाइज, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज एनुअल डे फंक्शन है, मतलब एनुअल डे फंक्शन होने वाला है सही के कॉलेज में. और उसमें उसने पार्ट लिया है और वहाँ पे बोला गया कि उसके कॉलेज से बोला गया कि बुलाओ अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने परिवार वालों को. तो वो आती है, जवान परिवार को इनवाइट करती है कि वहाँ पे मेरे एनुअल डे फंक्शन में आना. तो मना हालांकि सब कर देते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो रूडली मना करता है वो निनाद करता है. निनाद बोलता है मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, अगर गया भी तो यहाँ से मेरी लाश जाएगी. तो सही बोलती ठीक है पापा. तो सही बोलती है कि ठीक है पापा, मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि मैं वहाँ पे आने के लिए आपको मजबूर कर दूँगी, ऐसा वो बोलती है. उसके बाद बाकी भी उसमें तड़के पे तड़के लगाई जाती है, बोलती रहती है कि तुम ऐसे हो वैसे हो. तो सबसे पहले तो वो ये कहती है बाकी कि सही, तुम थोड़ी सी पहले इज्जत से बात करना सीख लो, थोड़ी तमीज़ ले आओ अपने अंदर. तो सही बोलती है कि वो क्या है ना बाकी दीदी, कि मेरे अंदर आपके जैसे संस्कार नहीं है. मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं अपने घर वालों को मैसेज करके इनवाइट कर दूँ, जिसको ना बुलाना हो कह दूँ, उसे मैसेज ना करूँ, उसे कुछ भी जानकारी ना दूँ, और फिर जब लोग पूछे घर वाले तो ये बोल दूँ कि मैं तो भूल गई थी. इस टाइप के बहाने मार दूँ. तो पत्रलेखा को बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है और फिर वो और गुस्से में और भी उल्टा सीधा बोल देती है. तो मोहित बोलता है कि मतलब पहले तो निनाद बोलता है कि इस घर में ऐसा कुछ, ये सब बहुत पहले से नहीं हो रहा है तो अभी भी नहीं होगा. तो मोहित बोलता है कि ये होगा और समय के साथ सब कुछ बदलता है और ये भी बदले, समय के साथ सब कुछ बदलता है और ये परंपरा भी बदलेगी. वो ऐसा बोलता है सॉरी. तो उसमें उसे सब कहते हैं कि तुम्हारे पास इतने पैसे तो है नहीं कि तुम अपने अपनी वाइफ का पेट भर सको, उसके लिए तुम हमारे पास आती हो, तुम्हारा सारा खर्चा हम उठा रहे हैं और तुम इसी की तरफदारी कर रहे हो. तो पीछे से करिश्मा बोल देती है कि मोहित, तुम्हें तो कुछ दिखाई नहीं देता है, हमेशा तुम्हें तुम्हारी सही वही सही लगती हैं और मेरा क्या, मुझे तो अपने खर्चे के लिए आई बाबा से पैसे मांगने पड़ते हैं, या फिर तुम्हारे आई बाबा से पैसे मांगने पड़ते हैं, तुम्हें तो कुछ पड़ी ही नहीं है. तो तो अश्विनी बोलती है कि करिश्मा, अगर तुम्हें सब बातें करनी तो अपने कमरे में जाकर मोहित से करो, यहाँ सबके सामने तो मत करो. तो उसके बाद सही बोलती है कि करिश्मा, अगर तुम्हें पैसे चाहिए हो तो तुम मेरे पास आ जाना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुम्हें पैसे देने में. तो बाकी बोलती है कि ये पैसे का दोस्त तुम किसे दिखा रही हो सही, हाँ, तुम्हारा पति ज़्यादा कमाता है तो तुम पैसे दोगी उसे, और तुम ये पैसे लाओगी कहाँ से, पहले ये बताओ मुझे. वहीं से जहाँ से तुम अपने कॉलेज की फीस भरती हो, विराट से. तो सही बोलती कि बाकी दीदी, मुझे हर बार ये क्यों प्रूफ करना पड़ता है कि मैं विराट सर से अपने खर्चे के लिए पैसे नहीं लेती हूँ, मैं अपनी फ़ीस भी अपनी स्कॉलरशिप से भरती हूँ और अपने छोटे मोटे खर्चे भी अपनी स्कॉलरशिप से ही निकालती हूँ उसके पैसे.
तो मैं विराट सर से पैसे नहीं लेती हूँ, मुझे ये प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अश्विनी बोलती कि बाकी क्यों ऐसा करती है, जब तुम्हें कुछ पता नहीं रहता तो क्यों तुम बोल रही हो ऐसे, मत बोला करो। इसके बाद विराट आ जब सही अपने रूम में पढ़ाई कर रही थी, विराट आ जाता है। तो विराट आ जाता है और फिर वो बोलता है, तो फिर सही बोलती है कि मतलब बता देती कि नाइट सूट यहाँ रखा है, गर्म पानी है, ये वो सब कुछ जो जो उसने रेडी किया रहता है वो सब वो बता देती है। तो विराट बोलता है कि आज इतना सब रेडी है क्यों, आज कुछ खास है क्या? तो सही बोलती है कि नहीं, बोलती है कि नहीं। और विराट सर जल्दी से आ जाइए आप फ्रेश होके, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। तो विराट बोलता है कि तुम मेरा वेट कर रही थी क्या? तो सही बोलती है कि नहीं, मैं आपका वेट नहीं कर रही थी, आप आती ही इस टाइम पे हैं कि डिनर का टाइम हो जाता है। तो आई ने खाना भी यहीं पे भिजवा दिया, आप जल्दी से आ जाइए, फिर हम दोनों साथ में बैठ के खाना खा लेंगे। तो विराट बोलता है अच्छा ठीक है। फिर विराट आता है और खाना खाते हैं दोनों। फिर उसके बाद विराट बोलता है कि सही, मुझे पता चला कि तुमने एनुअल डे फंक्शन के लिए सबको इनवाइट किया है। तो सही बोलती है हाँ। तो विराट बोलता है मुझे छोड़ के। तो सही बोलती है कि हाँ, मैंने आपको इनवाइट इसलिए नहीं किया क्योंकि आप तो आएंगे नहीं। सही विराट बोलता है क्यों? सही बोलती है क्योंकि मेरा एनुअल डे फंक्शन दोपहर में आप खाली तो होंगे नहीं। तो विराट बोलता है कि सही है, एक बार मुझसे पूछ के तो देखती, बोल के तो देखती, एक बार इनवाइट तो करती। तो सही बोलती है कि विराट सर, मैं फालतू पे अपना एक इनविटेशन कार्ड वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। अगर आपको आना है तो उससे पहले आपको बोलना पड़ेगा कि आप आएंगे, तभी मैं आपको इनविटेशन कार्ड दूंगी। तो विराट बोलता है ठीक है। तो फिर उसका विराट बोलता है कि फिर उसके बाद सही बोलती है कि पता, तो विराट बोलता है ये सब बोलने के बाद फिर बोलता है कि तुमने मुझे इनवाइट नहीं किया क्योंकि मैं तुम्हारी इस फैमिली का हिस्सा नहीं हूँ। तो सही बोलती है कि अगर आप मुझे मेरी अपनी फैमिली मानते तो सुबह इतना बेफालतू में सुना क्यों दिया? इतनी छोटी सी बात थी, उसका इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा करने की क्या ज़रूरत थी? और फिर यही गाइस, ये दोनों बात करते रहते हैं। उसके बाद सीरियल ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय गाइस।